भीलवाड़ा से खबर है, सरकारी स्कूल के पोषाहार में छिपकली मिली है। मंडल पंचायत समिति के बांसड़ा स्कूल का ही मामला है। बच्चों ने घर जाकर बताया तो परिजनों के हाथ पांव फूल गए। पोषाहार खाने वाले 1 दर्जन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागोर अस्पताल में चल रहा बच्चों का इलाज और सभी बच्चों की स्थिति सिर बनी हुई है। ये राहत की बात है। राहत की बात इसलिए क्योंकि ये सच है कि दूषित भोजन को खाया गया, लेकिन ये भी सच है कि इससे बच्चों की तबीयत नहीं बिगड़ी है। सभी की स्थिति स्थिर बनी हुई है। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के पोषाहार में छिपकली मिली है। मंडल पंचायत समिति के बांसड़ा स्कूल का ये मामला है। बच्चों ने घर जाकर बताया तो यकीनन परिवार को टेंशन होनी थी। परिवार को टेंशन हुई तो सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हुए वहां के डॉक्टर। और राहत की बात यह है कि बागोर अस्पताल में ये बच्चों का इलाज चल रहा है और सभी बच्चों की स्थिति सिर बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए क्या वाकई में किसी पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पोषाहार योजना को शुरू किया गया। और अगर वही पोषाहार योजना बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे तो फिर सवाल यह है कि जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या। मेरे सहयोगी नवीन जोशी जुड़ गए। नवीन, यह सच है कि पोषाहार योजना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी, लेकिन अगर उसी योजना के जरिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाए तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जिनकी लापरवाही और जिनकी वजह से बच्चे अस्पताल पहुंच गए। बिल्कुल विजेंद्र, ये जो पूरा मामला मंडल जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके बागोर पंचायत के पास का एक गांव है बांसड़ा, वहाँ की सरकारी स्कूल की घटना है। अंतिम समय में जब एक बाल्टी के आसपास जब पोषाहार बचा हुआ था बर्तन में, जिसमें दाल बनी थी, पूरे स्कूल के बच्चों ने खाया, स्टाफ ने खाया, तब तक किसी को पता नहीं लगा। बिल्कुल आप कह रहे हैं, वाजिब कह रहे हैं, घोर लापरवाही है ये, और इस पे कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को दिख के अनदेखी से ये काम हुआ है। अभी इस विजेंद्र इस मामले में जो 1 दर्जन बच्चे हैं जिनको परिजन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या चिकित्सकों की टीम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बागोर चिकित्सालय में रखा हुआ है, इनका अभी उपचार चल रहा है। विजेंद्र, जो पोषाहार योजना से जुड़े हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई? वो इस लापरवाही के लिए क्या कह रहे हैं? विजेंद्र, ये जो घटनाक्रम हुआ तब पता लगा जब बच्चे स्कूल से घर चले गए। उसके बाद में बच्चों ने घर जाके बताया। उससे पहले जो भी वहां पर जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने जैसे उनको पता लगा पोषाहार में छिपकली गिरी हुई है, उन्होंने उस जो दाल और जो सब्जी थी उसको फेंक दी और किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चों ने घर जाके बताया अपने कि हमको आज पोषाहार जो दिया गया उसमें छिपकली गिरी हुई दिखी थी हमको। इसके बाद परिजन हरकत में आए, परिजन बच्चों को चिकित्सा, कुछ बच्चों को भीलवाड़ा बच्चों की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक की गई? अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो चिकित्सकों की टीम है, जो बागोर जिला जो एक सरकारी चिकित्सालय है, वहां पर उन बच्चों की टीम, बच्चों एक ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है इन 12 बच्चों को, जिनको देखरेख की जा रही। बच्चों की जो सबसे सुखद बात यह है, किसी भी बच्चे की तबीयत नहीं बिगड़ी है, बस बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। मगर घोर लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। भोजन में पोषाहार में छिपकली गिर गई, जो भोजन परोसा गया बच्चों को उसमें पोषाहार में छिपकली निकली। नवीन, ये पोषाहार कितने बच्चों को वितरित किया गया? करीब ये जो एक प्राथमिक विद्यालय बताया जा रहा है बांसड़ा का, जिसमें 70 से अधिक का नामांकन है बच्चों का। अब ये अभी जानकारी नहीं हो पा रही है स्पष्ट, क्योंकि से बात नहीं हो पाई है कितने बच्चों ने पोषाहार लिया था। मगर ये तय है कि पोषाहार लेने के बाद में बच्चे जब घर चले गए तब उन बच्चों के कहने के बाद ही सामने आया। बाकी स्कूल प्रशासन ने इस बात को दबाने का पूरा प्रयास किया। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जरा सोचिए, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किस तरीके से किया गया, और जिस तरीके से नवीन कह रहे हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, क्या वाकई में इस मामले में सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सभी बच्चे स्वस्थ हैं? क्या एक बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? फर्स्ट इंडिया अपील करता है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी लापरवाह है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।